आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले वो बहुत अंडररेटेड टॉपिक है। अंडररेटेड यानी क्या कि अगर आप यूट्यूब पे आपको ये टाइटल कहीं भी दिख जाएगा ना तो आप मोस्ट ऑफ द चांस इसको स्किप कर देते हो। हाँ, अगर आपके सामने ऐसी कोई वीडियो आ जाए कि ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिससे आप रातों रात लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए मतलब अगर आपको बार बार स्ट्रैटेजी दी जा रही है, कोई ऐसा ट्रिक दिया जा रहा है, कोई ऐसा ऑप्शन की बात करी जा रही है ना, तो आप जाहिर सी बात है वहाँ उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। हाँ, लेकिन ये जो आज हम डिस्कस करने वाले यहाँ बहुत ही कम वीडियोस में व्यूज़ आती है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि लोग इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, यानी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जबकि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, तो आज के सेशन में आप समझ जाएंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं है। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है रिस्क एंड रिवॉर्ड। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा, हो सकता है किसी के लिए नया शब्द होगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड अगर आप समझ जाएंगे ना, जिस दिन आप समझ जाएंगे आप खुद भी खुद समझ जाएंगे कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, या आप क्या गलती कर रहे थे अब तक। कभी कभी होता क्या है कि आपके पास बहुत खूबसूरत स्ट्रैटेजी होती है, बहुत बेहतरीन काम कर रही होती है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आप चेक नहीं करते हो उस चीज़ का, और उसके बाद आप स्ट्रैटेजीज हंटर बन जाते हो, है ना। तो जब आप स्ट्रैटेजी हंटर बन जाओगे ना तो फिर गए काम से भैया ये सब हम झेल चुके हैं। स्ट्रैटेजी हंटिंग आप करेंगे ना तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आपको हमेशा लगेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब इसको समझते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, इसको एकदम बेसिक लेवल से समझाता हूँ ताकि कोई छोटा बच्चा भी समझ जाएगा आराम से। देखो समझो, जैसे मान लो कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस में अगर मान के चलो आप किसी बिजनेस में अगर 100 रुपये लगा रहे हो तो आप मोस्टली क्या चाहोगे कि जो आउटपुट होगा उसमें आप कम से कम चाहेंगे ना कि भैया 200 रुपये तो निकल जाए कम से कम। मतलब 100 रुपये आपने जो लगाया था वो और 100 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा अगर इस तरीके से हम चलेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो जो मेरा रिस्क था वो था 100 रुपये का, और जो रिवार्ड है यानी जो प्रॉफिट है वो 200 रुपये का है। तो यहाँ पे रिस्क और जो रिवॉर्ड है इसको आप थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो आंसर आएगा 1:2, 1:2, है ना। तो इस बिजनेस में जो मुझे कह सकते हैं कि ये जो बिजनेस है मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। ठीक है, क्या हो अगर आपका बिजनेस 100 रुपये लगाने पे अगर आपको 500 रुपये देने लगे तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखा जाए तो 1:5 का बन रहा है ना। तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होने के लिए कम से कम 1:2 होना ज़रूरी है, और इससे ज़्यादा हुआ तो बहुत बेहतर है ना। अब ज़रा ठीक है, ये तो मान जरा आपका क्लियर हो गया कि रिस्क रिवॉर्ड एग्जैक्टली क्या है। अब ये ज़रूरी क्यों है पहले वो समझो, फिर हम इसको चार्ट्स पे देखेंगे कि इसको कैसे आप चार्ट्स पे लगाओगे, चार्ट्स पे कैसे देखना है। चलो तो देखो क्यों ज़रूरी है वो समझो। मान के चलो ये GPIL गोदावरी पावर का एक स्टॉक है। मान के चलो कि ये फर्स्ट कैंडल है इसकी, ठीक है, और इसका ये कुछ रेंज जो है मान लो 50 रुपये का है। और आपने यहाँ पे क्या किया, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू जो है सेलिंग कह रही है और मार्केट मान के चलो गिरता भी है, और आप यहाँ पे सुबह सुबह मान लो सेल करते हो। अब सेल करोगे तो कुछ क्वांटिटीज तो आप लोगे ही ना, है ना। मान के चलिए आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटीज बाय कर ली। कितनी? 100 क्वांटिटी। अब 100 क्वांटिटी बाय करने के बाद अब जब एट द एंड मान के चलिए ये गिरते गिरते 70 पॉइंट नीचे आ जाती है, तो इस हिसाब के आपके पास जो प्रॉफिट होगा 70 पॉइंट और 100 क्वांटिटी के हिसाब से आपके पास 7000 की प्रॉफिट सामने रहेगी,
है ना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर मुझे एक बात बताओ, अगर ये मार्केट पलट गया तो यहाँ से, तो आप जानते हो आपकी लॉस कितनी होने वाली है? आपका लॉस होगा 50 इंटू 100, यानी 5000 का लॉस हो गया भाई। बाद आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो गड़बड़ाएगी यहाँ पे। क्यों साइकोलॉजी गड़बड़ाएगी? क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में 5000 का लॉस लेने लगे ना, तो दोस्तों अगर मान के चलो कि स्टार्टिंग में ही फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड और 3 ट्रेड लगातार अगर लॉस जाने लगे, तो आपका टोटल यहाँ पे लॉस 15000 का हो गया। भले आपकी स्ट्रैटेजी ये है, भले वो आपको प्रॉफिट में रखेगी, 100% रखेगी, लेकिन अगर लगातार 3 बार लॉस अगर हो गया ना, तो फिर आपको आपके ही स्ट्रैटेजी पे संदेह होने लगेगा, यानी डाउट होने लगेगा। और फिर आप क्या करते हो? यहीं पे स्ट्रैटेजी हंटर बनते हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो तक हमने क्या देख लिया कि साइकोलॉजी बिगड़ने का कारण क्या होता है। आप यहाँ पे जो 5000 का लॉस ले रहे हो ना, यही आपकी साइकोलॉजी खराब करती है और आपको स्ट्रैटेजी हंटर बनाती है। तो अब हम करेंगे क्या? तो एक सिंपल सा लॉजिक है। अब आपको इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आप करोगे क्या? देखो, आप यहाँ पे मान के चलो ये रेंज है 50 पॉइंट का, मान के चलो, ऐसे है नहीं, मान के चलो। और मान के चलो आप लॉस सिर्फ आज लेना चाहते हो 500। देखो फॉर्मूला समझाने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे लॉस, देखो लॉस जो है दोस्तों पहले से डिसाइड करना होता है। इसके पहले हम जो समझ रहे थे, वो एक ट्रेडर हमेशा यही करता है कि पहले एंट्री ले लेता है और बाद में समझता है कि भाई 5000 का लॉस हो गया। 5000 का अगर वो नहीं निकलेगा तो कितना ही हो जाएगा। अब समझो, अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप पहले से डिसाइड कर लो कि भैया मैं अभी स्टार्टिंग के ट्रेडिंग डेज में 500 से ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा। तो 500 डिवाइड बाय आप ये करोगे, ये मतलब क्या? इस कैंडल की रेंज जो है ना, आप इतना ही स्टॉप लॉस लेना चाहते हो। मान के चलो आप स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक का लेना चाहते हो, हाँ, और ये रेंज मान लो 50 पॉइंट का है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे? इसको 50 से डिवाइड कर दोगे और फाइनल आंसर आ जाएगा 10। तो आपको जानते हो सिर्फ 10 क्वांटिटीज़ ही खरीदनी है, ना कि 100 क्वांटिटीज़ खरीदनी है। अब होने दो। अब ये अगर पलटी मारता भी है तो पलटी मारेगा, हम अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रख देंगे, तो यहाँ पे टोटल लॉस सिर्फ कितने का होना है? 500 रुपये का लॉस होना है। अब बताओ साइकोलॉजी बिगड़ी क्या? नहीं बिगड़ेगी ना। ठीक है, तो जब साइकोलॉजी नहीं बिगड़ती है तो अब आप होगा क्या? सेम स्ट्रैटेजी, दोस्तों समझो, सेम स्ट्रैटेजी को अब आप कंटिन्यू बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार उसी स्ट्रैटेजी को रिपीट कर रहे हो, बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। क्यों? क्योंकि अब आपकी साइकोलॉजी मेंटेन है। अब आपको पता है इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा और ये लॉस मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं देगी, तो ये मेरे डिसाइड किया हुआ स्टॉप लॉस है। और जब आप एक स्ट्रैटेजी को बार बार रिपीट करते हो ना, तो उसकी क्या बढ़ जाती है? प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और दोस्तों याद रखो, जिस दिन आपने प्रोबेबिलिटी शब्द पे काम कर दिया ना इस स्टॉक मार्केट में, आप धीरे धीरे इतने बेहतरीन ट्रेडर बन जाओगे ना कि आपको खुद ही यकीन नहीं होगा। आपने कसिनो सुना होगा ना, कसिनो भी ठीक इसी वर्ड पे काम करती है। वहाँ भी सारा गेम प्रोबेबिलिटी का होता है। और प्रोबेबिलिटी बेहतरीन तभी बनेगा जब आप सेम स्ट्रैटेजी को पकड़ के कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और स्ट्रैटेजी बेहतरीन कब बनती है? प्रैक्टिस के साथ साथ जब आपकी खुद की प्राइस एक्शन, यानी भाव के साथ बात करना, प्राइस के साथ बात करना, जब आप प्राइस एक्शन समझ जाते हो तो आपकी स्ट्रैटेजी खूबसूरत होने लगती है, निखरने लगती है। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी बढ़ने लगती है और उसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है, ठीक है, ये रिस्क रिवॉर्ड आप धीरे धीरे बढ़ाते हो। रिस्क रिवॉर्ड भी कैसे बढ़ेगा? ये वापस आपके स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करेगा, आपके प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा कि आप 1:4 ले रहे हो, 1:6 ले रहे हो, 1:8 ले रहे हो, क्या ले रहे हो। तो ये सब तो बाद की बात है। शुरुआत में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, और अगर आपकी
कहते हैं ना, आपका जो साइकोलॉजी मेंटेन करने वाला जो लॉस है उसको पहले डिसाइड कर लो, है ना। आपको लगता है कि भाई मैं सिर्फ 100 रुपये का आज लॉस लेने वाला हूँ, तो आप उसको फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर लो, जो आएगा वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने बाय करने हैं आपको, ठीक है। तो उस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो एक फाइनली एक मैप समझा देता हूँ आप क्या करेंगे। सबसे स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, पहले आप प्राइस एक्शन पे ध्यान दो, यानी चार्ट रीडिंग पे ध्यान दो, सबसे पहला काम। दूसरा काम आप क्या करेंगे इसके बाद, अब आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी बना लो या स्ट्रैटेजी किसी से देख लो और उस पर कंटिन्यू काम करो। मेरा कहना है स्ट्रैटेजी खुद से बनाओ, ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर पेपर ट्रेड नहीं करेंगे, आपको रियल ट्रेड्स करने हैं छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में। और रियल ट्रेड करके आप ये देखो कि जैसे अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हो तो इसमें से कितनी बार सक्सेसफुल हो रहा है, 8 बार हो रहा है, 7 बार हो रहा है, 6 बार हो रहा है। अगर 8 बार हो रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 80% की होगी। 7 बार हो रहा है तो मतलब ठीक है, मतलब ये आपको प्रोबेबिलिटी पहले पता करनी है कि आपकी स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी क्या है। स्ट्रैटेजी बदलनी नहीं है, याद रखो। और जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब ये स्ट्रैटेजी मेरे काम की है, मुझे इस पे काम करना अच्छा लग रहा है, डर नहीं लग रहा है, अब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे क्वांटिटीज़ को बढ़ाएंगे। क्वांटिटीज़ कैसे बढ़ाएंगे, जैसे हमने यहाँ समझा था, आपको जितना लॉस लेना है वो रुपी ऊपर रहेगा, जितने रुपए का लॉस लेना है, और नीचे क्या रहेगा, वो स्टॉप लॉस वाला पॉइंट जो है वो आप कितना स्टॉप लॉस ले रहे हो, और उस हिसाब से आपका आ जाएगा नंबर ऑफ क्वांटिटी, और फिर आप आगे बढ़ो, ठीक है। बस स्ट्रैटेजी स्विच नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये समझाऊंगा कि अगर आप जैसे रिस्क 1000 का लेके आगे चलते हो और 1 महीने कंटिन्यू ट्रेड करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट आ सकता है 1 महीने में। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि भैया इतना पैसा मुझे महीने का बनाना है, ठीक है। अगर आपका कुछ टारगेट है तो आपको इस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड लेके आगे चलना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।